दोस्तों, एक लड़का रहता है जिसका नाम पंकज होता है। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता है। वह पंकज जो होता है वह करोड़पति घर का होता है, बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है। उस लड़की का नाम रीना रहता है और वह लड़की दूसरे से शादी कर लेती है। जब इसको पता चलता है कि वह किसी और से शादी कर ली है तो यह बहुत ही गुस्से में हो जाता है, बहुत खपा हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। जबकि ये पंकज कोई नशा नहीं करता था, एकदम सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसी के गम में वह नशा करने लगता है, शराब पीने लगता है, यहाँ तक कि वह कोठे पर जाना शुरू कर दिया था। एक बार वह कोठे पर जाता है, वहाँ पर देखता है एक लड़की होती है, एकदम उसी हम शक्ल की होती है, उसी से वह बात करने लगता है। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की है और इसमें जो कोठे पर लड़की होती है उसकी बहुत ही दर्द भरी कहानी है। वह झारखंड के रांची ज़िले से रहने वाली होती है। उसको पता नहीं कैसे उस कोठे पे वह चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो करोड़पति घर के होते हैं पंकज, वह उस लड़की से प्यार करते थे। वह लड़की शादी करके चली जाती है तो यह एकदम सदमे में हो जाते हैं क्या कि कुछ उनको दिखाई नहीं देता और वह शराब पीने लगते हैं। कोठे पे जाने लगते हैं। कोठे पर वह लड़की होती है और वह कोठे पे जब गए, एक दलाल होता है, उस दलाल से पूछता है क्या यहाँ कोई रीना नाम की लड़की मिल सकती है, जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है, उसका नाम रीना होता है। वो कहते हैं कि क्या यहाँ कोई रीना नाम की लड़की मिल सकती है। तो जो दलाल होते हैं वो कहते हैं कि साहब, यहाँ जो नाम की लड़कियाँ चाहिए अब वो नाम की लड़की आपको मिल जाएगी, बस आप खाली नाम बताइए। तो वो कहते हैं मुझे रीना नाम की लड़की चाहिए। तो दलाल कोठे की मालकिन से जाता है और कहता है कि रीना नाम की लड़की है। तो मालकिन कहती हैं कि हाँ है, लेकिन उसका जो चार्ज है वो 2000 रुपये है और सिर्फ 2 घंटे का। उससे आप केवल 2 घंटे मिल सकते हैं, 2000 रुपये लगेंगे। वो दलाल आता है और पंकज से कहने लगता है कि साहब 2000 रुपये मिलेंगे, आप रीना नाम की लड़की से मिल सकते हैं। लड़का जाता है, पंकज जाता है कोठे पर, उस रूम में जाता है और नशे में रहता है। जैसे ही कमरे में घुसता है तो उसको वह लड़की एकदम रीना जैसी दिखाई देने लगती है और उस लड़की से वह कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, मुझसे एक बार भी नहीं पूछी, मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरे में क्या कमी थी जो तुम दूसरे से शादी कर ली। लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोलती है दोस्तों। वह लड़की चुपचाप खड़ी रहती है और वह लड़का पंकज जो होते हैं बड़बड़ाते रहते हैं। जो उनके मन में खुमार होती है सब निकाल देते हैं, जो भड़ास होती है सब वहीं पर निकाल देते हैं। लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। लड़की के साथ पंकज कोई गलत काम नहीं करते। उनके अंदर तो गुस्सा था, बस उसी गुस्सा को निकालना चाहते थे। बातें करते करते उनको 1 घंटा बीत गया। उसके बाद वो जाने लगते हैं, कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ। तो लड़की कहती है सुनिए साहब, अभी तो 1 ही घंटे हुए हैं, अगर आप चले जाएंगे तो मालकिन मुझे खाना नहीं देंगी। इतना बात सुनते ही वो लड़का कहने लगा क्यों? तो वो लड़की कहती है साहब 2 घंटे का मुझको 2000 रुपये मालकिन लेती हैं, अगर आप 1 घंटे ही रहें तो 1 घंटे का पैसा ही आप लेंगे, उसके 1 घंटे का पैसा आप वापस ले लेंगे। तो लड़का पंकज जो होते हैं कहने लगते हैं नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा। तो लड़की कहती है साहब 1 घंटे आप और गुजारिए। तो पंकज 1 घंटा और उसी रूम में
अपनी बात बड़बड़ाता रहता है। जब 2 घंटे पूरे हो जाते हैं तो कोठे की मालकिन आती है, दरवाज़ा पीटती है, चलिए साहब आपका 2 घंटा पूरा हो गया, चलिए निकलिए। वह लड़की अपना नाम सोनी बताती है और पंकज पूछते हैं तुम यहाँ कैसे आई? तो वह कहने लगी कि मुझे यहाँ पर किसी ने ला करके बेच दिया, मैं कैसे फंस गई मेरी खुद समझ में नहीं आता। और मेरा एक भाई है, मेरे भाई का नाम है शिवम, मेरा एक भाई है जिसका नाम है शिवम। हम भाई बहन दोनों रहते थे और मुझे नींद की गोलियां खिलाकर मुझे इस कोठे पे ला के रख दिया। मैं बहुत बेसहारा हूँ। वह लड़की रोने लगती है। उसके बाद वह पंकज चला जाता है। फिर 2-4 दिन बाद आता है। जब 2-4 दिन बाद आता है तो दलाल कहता है अरे साहब आइए 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 आइए। फिर वह 2000 रुपये देता है। फिर उसी कमरे में जाता है और 2 घंटे बिताता है। उसके बाद ऐसे ऐसे लगभग 2-4 बार करता है। एक बार फिर जाता है तो वहाँ न तो दलाल होता है, न तो कोठे की मालकिन होती है, न तो वो लड़की होती है। और लोगों से पंकज पूछते हैं कि वो दलाल कहाँ गए और कोठे की मालकिन कहाँ गई? बोले साहब यहाँ पर एक बार रेड पड़ी थी और वो लोग यहाँ से कहीं और चले गए हैं। तो लड़का आता है और गुमसुम रहता है, अपने दोस्त से कहता है अच्छा दोस्त एक बात पूछूं, बताओगे? दोस्त कहता है पूछो क्या बात है? कहता है मुझे अगर किसी को पता करना हो, सिर्फ उसका नाम मालूम हो तो मैं उसे कैसे पता कर सकता हूँ? तो दोस्त कहने लगा कि बात क्या है? तो पंकज कहने लगते हैं कि एक बार मैं कोठे पर गया था, वहाँ पर एक लड़की बहुत ही भोली भाली थी, बहुत ही सुंदर थी। वह कह रही थी कि मुझे किसी ने यहाँ पर बेच दिया है, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। और वह लड़की बहुत रो रही थी। उस लड़की का नाम सोनी था और उसके भाई का नाम शिवम है। क्या वह मिल सकती है? तो दोस्त कहने लगा क्या तुम अब कोठे पर जाने लगे? तो पंकज कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसको उस नर्क की ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ। वह बेचारी बहुत रो रही थी, मुझे देखकर बहुत उसके ऊपर तरस आया। मैं सोच रहा हूँ कि उसको उस दलदल से बाहर निकालूं। तो पंकज के दोस्त कहने लगते हैं इसका एक ही माध्यम है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर उस नाम को सर्च कीजिए, अगर चेहरा तुम्हें पता है तो वो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों पंकज सर्च करने लगता है सोशल मीडिया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब सर्च करता है। उसके बाद शिवम नाम मिलता है। जब शिवम नाम मिलता है तो उस पर वह मैसेज करता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, मुझे बताओ। तो लड़का बताता है कि मैं झारखंड के रांची ज़िला का रहने वाला हूँ, आप कहाँ के हो? तो लड़का कहने लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से बोल रहा हूँ और आपकी कोई बहन है? तो शिवम कहने लगता है लेकिन भाई आपको कैसे पता? तो पंकज कहने लगते हैं कि आपकी बहन से मैं मिला हूँ, क्या वो बहन आपकी ही है? तो शिवम कहने लगता है जी भैया वो मेरी ही बहन है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। तो कहते हैं पंकज कि तुम मेरठ चले आओ, मैं वहाँ से तुम्हें रिसीव कर लूँगा। वो लड़का मेरठ आता है और वह रिसीव करता है। उसके बाद मेरठ ज़िले में एक और कोठा होता है। एक बार पंकज उस कोठे पर जाते हैं तो वही दलाल मिलते हैं। अरे साहब आप आइए आइए, बड़े दिन बाद आए हैं। तो पंकज कहने लगते हैं कि बस ऐसे ही मैं आया हूँ, आज कोई ख़ास नहीं है, फिर कभी आऊँगा। तो पंकज जाते हैं, शिवम को कहते हैं कि तुम जाओ उस कोठे पर और अपना नाम मत बताना और उस लड़की का नाम सोनी है, जाइएगा पूछिएगा क्या ये मुझे सोनी नाम की लड़की से मिलना है।
तो वह जाता है, दलाल से कहता है मुझे सोनी नाम की लड़की से मिलना है। तो दलाल कहता है साहब आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा, अचानक आप सोनी नाम की लड़की से मिलना चाहते हैं। बोले मेरा एक दोस्त था, मैं उसका दोस्त हूँ, वो कहा था कि सोनी नाम की लड़की बहुत ही सुंदर है, उसी से मिलो। बोले ठीक है। और जाकर देखता है शिवम तो सचमुच उसकी बहन होती है। दोनों भाई बहन मिलकर रोने लगते हैं। उसके बाद 2 घंटा पूरा होता है, दरवाज़ा पीटती है मालकिन। शिवम आता है, उसके बाद सारी बात पंकज को बताने लगते हैं। तो पंकज कहते हैं वो सच में तुम्हारी ही बहन है? बोले भैया हाँ मेरी ही बहन है। तो लोग एक NGO से मिलते हैं और पुलिस में FIR करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसको इस चंगुल से निकालना है, चाहे जैसे इनको निकालना है। तो पंकज और शिवम दोनों लोग सतर्क रहते हैं और पुलिस NGO के माध्यम से उस कोठे पर रेड डलवाते हैं। और रेड डलवाने के पहले जो पंकज होते हैं उस कोठे पर जाते हैं और सोनी नाम की लड़की से मिलते हैं। जिस समय वह मिलते हैं उसी समय रेड डाली जाती है। जब रेड डाली जाती है तो छापा पड़ता है, सभी लोग भाग जाते हैं और पंकज सोनी को लेके फरार हो जाते हैं। लेकर के अपने घर आते हैं और वहाँ पर शिवम होते हैं। शिवम को देख कर वह फिर रोने लगती है। उसके बाद पंकज कहते हैं मैं तुम्हें इस नर्क की ज़िंदगी से निकालना चाहता था, मैं तुम्हारी दशा देखकर मुझे सहा नहीं गया। मैं सोचा कि कैसे कैसे लोग होते हैं जो इस दलदल में ढकेल देते हैं चंद पैसों के लिए। उसके बाद गाड़ी बुक करते हैं पंकज और शिवम और सोनी को दोनों रांची भेजते हैं। लेकिन सोनी गाड़ी पर से उतर के पंकज के गले मिल जाती है, रोने लगती है कि भैया अगर आप नहीं होते तो मैं इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाती, मेरी ज़िंदगी उसी में सड़ जाती, कोई मुझे पूछने वाला नहीं होता। आपके जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं, आपके भी एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों यह कहकर सोनी रोने लगती है। उसके बाद पंकज कहते हैं जाओ, तुम्हें इस नर्क की ज़िंदगी से आज़ाद हो गई हो। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पंकज सही किया या गलत किया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।